इस बीच इजराइल के शहरों पर लगातार मिसाइल्स ईरान दाग रहा है। बड़ी खबर है, इस वक्त ईरान की तरफ से इजराइल को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इजराइल के शहरों पर लगातार ईरान मिसाइल्स दाग रहा है। ईरान जो मिसाइल्स दाग रहा है उन्हें इंटरसेप्ट करके खत्म करने का काम इजराइल की तरफ से भी किया जा रहा है। एयर डिफेंस इजराइल की वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इजराइल के एयर डिफेंस को भेद कर मिसाइल्स गिराने की कोशिश है। कुछ कोशिशों में ईरान कामयाब भी हो रहा है, जिसके बाद इजराइल के कुछ हिस्सों में भारी नुकसान भी हुआ है, कई लोग घायल भी हुए। हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त इजराइल में ही मौजूद हैं और जरा विशाल से ही जानते हैं, विशाल कैसी गुजरी बीती रात? देखिए रोमाना, बीती रात लगातार यहाँ जो हमले का अलर्ट है वो मोबाइल पर आता रहा। लोग बंकर की तरफ जाते रहे। ईरान की तरफ से लगातार एक एक घंटे पर रुककर मिसाइल से हमले की कोशिश इजराइल के ऊपर की जा रही है। आज सुबह से भी लगभग 5 से 6 बार यहाँ पर हमले का अलर्ट आ चुका है। यहाँ पर सुबह के 8:33 हो रहे हैं और इस समय ये कहा जा सकता है कि ईरान कोशिश कर रहा है तेल अवीव को निशाना बनाने के लिए। इसके अलावा जो मध्य इजराइल के अन्य हिस्से हैं उनको निशाना बनाने का प्रयास ईरान की तरफ से किया जा रहा है। कुछ जगहों पर ईरान को सफलता भी मिली है, लेकिन कई जगहों पर ईरान को सफलता नहीं मिल पाई है। इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो लगातार ईरान की मिसाइलों को रोकने में कामयाब यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 से 4 जगहों पर ईरान हमले करने में सफल रहा है इजराइल के अंदर। वहीं दूसरी ओर आज सुबह ही इजराइल की एयरफोर्स ने एक बार फिर से तेहरान समेत अन्य हिस्सों में ईरान की एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। आज भी इजराइल की तरफ से निशाना ईरान के सैन्य ठिकाने हैं, IRGC के टॉप कमांडर्स हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप पर भी निशाना इजराइल की तरफ से आज बनाया जा सकता है रोमाना। पर सबसे जो चिंताजनक खबर आ रही है वो पश्चिम एशिया के उन खाड़ी देशों से आ रही है जहां पर ईरान की तरफ से बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। कुवैत में US एम्बेसी के पास धुआं उठता हुआ देखा गया है। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी अमेरिका की तरफ से नहीं की गई है और ना ही कुवैत की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई है, लेकिन यह रिपोर्ट आ रही है कि कुवैत में US एम्बेसी के पास धुआं उठता हुआ देखा जा रहा है। बहरीन में लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। UAE के कई हिस्सों पर हमले की कोशिश लगातार या ईरान की तरफ से की गई है, बीती रात भी और आज सुबह भी। तो खाड़ी के देशों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कुछ और जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने खाड़ी देशों में है वहां पर ईरान हमला करने की कोशिश कर रहा है। साइप्रस में भी कुछ ठिकानों पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, ऐसी सूचना आ रही है, वहां पर भी हमले की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही। तो ईरान इजराइल के साथ साथ पश्चिम एशिया के देशों को निशाना बना रहा है, खासतौर पर तमाम देश है जहां पर सैन्य बेसेस अमेरिका के, उन तमाम देशों को ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। मैं आपके पास लौट रही हूं विशाल, अभी जो आपने खबर बताई है ना कि कैसे कुवैत में ईरान की तरफ से बड़ा हमला किया गया है और कुवैत में न सिर्फ अमेरिका का सैन्य ठिकाना बल्कि कुवैत में जो US एम्बेसी है उस पर भी ईरान की तरफ से हमला किया गया है। उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो यहीं पर वो US एम्बेसी है कुवैत में जिस पर ईरान ने निशाना साधा है। तो यहां पर लगातार हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। खाड़ी के ये वो देश जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं और जिन देशों को लेकर ईरान को ऐसा लगता है कि उनकी अमेरिका के साथ करीबी हैं, उन्हीं देशों पर ईरान लगातार हमले बोल रहा है, उन्हीं देशों को नुकसान पहुंचा रहा है और उन देशों में नुकसान अमेरिका को पहुंचाने का ये पूरा मंसूबा ईरान का है जो सामने आ चुका है, क्योंकि इन देशों में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं चुन चुन कर ईरान की तरफ से वहीं पर निशाना साधा जा रहा है। एक बार फिर से मैं आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलूंगी। ग्राउंड जीरो इजराइल तेल अवीव, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा विशाल से जानते हैं, विशाल क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, जरा दर्शकों को यह बताइए कि यहां इस युद्ध भूमि में रात और दिन उसका कुछ फर्क नजर आ रहा है या नहीं? दोनों तरफ से लगातार रात दिन सब भूलकर हमले जारी।
देखिए रोमाना, न रात देखा जा रहा है न दिन, यहाँ पर हमले लगातार जारी हैं और तल अवीव के आसमान में हम लगातार या तो ड्रोन देखते हैं या फिर मिसाइल देखते हैं। हालांकि इजराइल का जो इंटरसेप्ट है वो उनको बीच रास्ते में ही रोक देता है, लेकिन आसमान में उनकी गर्जना लगातार यहाँ पर सुनाई देती है। एक तस्वीर में आपको दिखाता हूं, ये कुछ इस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है इजराइल के तल अवीव और आसपास के शहरों में। ये दिखाता है कि किस तरह का अलर्ट यहाँ पर जारी होता है। जगह जगह पर अलर्ट जारी हो रहा है, लोगों को बंकर में जाने के लिए कहा जा रहा है। कुछ ऐसे हालात यहां पर बने हुए हैं, रात भर लोगों की बंकर में बीत रही है। खासतौर पर जो आम रिहायशी इलाके हैं उनको भी निशाना बनाने का प्रयास ईरान की तरफ से यहां पर किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें रोमाना एक बार मैं आज सुबह की तल अवीव की दिखा देता हूं। कुछ ऐसे हालात यहां पर अभी हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं। इनके लिए हालांकि एक ये आम दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। जब से हमास के साथ इजराइल के युद्ध की शुरुआत साल 2023 से हुई है, लोगों पर कोई बहुत असर नहीं दिखता है। जैसे ही अलार्म बजता है, लोग उस समय भागते हैं बंकर की तरफ। 10 से 15 मिनट बंकर में रुकने के बाद फिर से अपने आम जीवन की दिनचर्या पर लौट आते हैं। कुछ ऐसी स्थिति इजराइल में बनी हुई है।